शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। कर्माशय क्लेश मूलक है। क्लेशों के कारण से हमारे कर्माशय बनते हैं और ये जो कर्माशय है ये पुण्य अपुण्य दो प्रकार के हैं। पुण्य कर्माशय, अपुण्य कर्माशय यानी पाप कर्माशय। महर्षि वेदव्यास ने क्लेशों को आम भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तत्र काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः। काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से ये कर्माशय उत्पन्न होते हैं। चाहे वो कर्माशय पुण्य कर्माशय हो या पाप कर्माशय हो, दोनों ही कर्माशय इन्हीं चारों से, काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। काम से जहां पर व्यक्ति पुण्य कर्माशय बनाता है वहां पर पाप कर्माशय भी बनाता है। लोभ से जहां व्यक्ति पाप कर्माशय बनाता है वहां पर पुण्य कर्माशय भी बनाता है। मोह से व्यक्ति जहां पर पाप बनाता है वहां पर पुण्य भी बनाता है। काम को लेकर के, लोभ को लेकर के, मोह को लेकर के हमने विचार किया। महर्षि वेदव्यास ने जिन 4 विषयों को प्रस्तुत किया है उनमें जो क्रोध है अंतिम, इस क्रोध को लेकर के विचार करते हैं। क्योंकि क्रोध से भी व्यक्ति पाप तो करता ही है। दुनिया में सभी जानते हैं व्यक्ति क्रोध जब करता है तो पाप करता है, परंतु क्रोध से पुण्य भी कर लेता है। व्यक्ति जहां पर क्रोध से पाप करता है वहां पर पुण्य भी करता है। कोई ऐसा न समझे कि क्रोध से केवल 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 पाप ही होता है। क्रोध से पुण्य भी होता है। व्यक्ति क्रोध से पुण्य करता है। कैसे? अलग अलग योग्यताओं वाले संसार में विद्यमान हैं। बल को लेकर के देखिएगा, बल में भी अलग अलग बल वाले, शारीरिक बल वाले आपको दिखाई देंगे। यदि विद्या के क्षेत्र में देखेंगे तो विद्या के क्षेत्र में भी अलग अलग विषय है। कोई इंजीनियरिंग के विषय में है, कोई मेडिकल के विषय में है, कोई भूगर्भ विषय में है, कोई स्पेस विषय में है। अलग अलग विषयों में अलग अलग विद्वान इस संसार में विद्यमान हैं। यदि अलग प्रकार की योग्यता को देखना चाहे, रूप को लेकर के देखिएगा, शारीरिक सौंदर्य को लेकर के देखिए, अलग अलग रूपवान हैं। चाहे वो रूप हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जमीन की योग्यता हो। किसी के पास जमीन है, किसी के पास धन है,
किसी के पास बल है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास प्रतिष्ठा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अलग अलग प्रकार की योग्यता वाले इस संसार में हैं। एक धनवान व्यक्ति दान देता है, धन का त्याग करता है। किसी योग्य व्यक्ति को वह व्यक्ति दान कर देता है, पर एक ही दुनिया में धनवान नहीं है, धनवान तो बहुत हैं। उसके समकक्ष दूसरा जो धनवान है, जब उसको ये पता लगता है इसने दान दिया है, तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छा, इसने इतना पैसा दान किया, इसको मैं दिखाऊंगा। उसको क्रोध आता है। उस क्रोध से वो भी उससे ज्यादा दान कर देता है। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक धनवान को देख करके दूसरा धनवान क्रोधित हो करके अपने इस क्रोध के कारण से वो पुण्य कर्म करता है, दान दे देता है। एक धनिक ने 1 लाख रुपए दान किया है किसी योग्य संस्था को, और उसके समकक्ष दूसरा जो धनवान है, उसको जब ये पता रहता है, पता चलता है, पता कर लेता है, तो उसको आ जाता है आवेश, उसके अंदर वो गुस्सा, उसके अंदर वो क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध से वो लाख के स्थान पर 1.5 लाख भी दे देता है, 2 लाख भी दे देता है, और कितना ही दे देता है। वो उस क्रोध से वशीभूत होकर के वो दान कर देता है। ये क्रोध का परिणाम है। जहां क्रोध से व्यक्ति अनिष्ट करता है, वहां क्रोध से इष्ट भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध से व्यक्ति केवल मात्र अनिष्ट करता हो, इस क्रोध के कारण से इष्ट भी हो जाता है। आप देखेंगे, एक विद्वान है, एक लेखक है, अलग अलग लोग हैं। एक विद्वान ने प्रवचन किया है, परिणाम में उसके प्रतिफल में कुछ लिया नहीं है। दूसरे भी विद्वान हैं, दूसरे भी प्रवक्ता हैं, उनको यह पता लगा है कि उन्होंने प्रवचन किया है, उसके प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं लिया है, तो उसके मन में भी आवेश होता, अच्छा इसने एक प्रवचन किया है, प्रतिफल में वो कुछ नहीं लिया है, मैं 2 प्रवचन करूंगा, प्रतिफल में कुछ नहीं लूंगा। उसको आवेश में, उस क्रोध में, उस सामने वाले विद्वान को, उस प्रवक्ता को दिखाने के लिए उसके अंदर आवेश आता है। उस आवेश से, उस गुस्से से, उस क्रोध से वो भी उपकार करता है, वो भी प्रवचन करता है। एक प्रवक्ता को देख करके दूसरा प्रवक्ता क्रोधित होकर के उस कला का, उस योग्यता का सदुपयोग कर लेता है। किसी लेखक ने एक लेख लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, उस लेख को पढ़कर के जनता को लाभ मिला है। दूसरे लेखक ने देखा, अच्छा इसको मैं दिखाऊंगा, ये क्या समझता है, यही लिख सकता है, मैं भी लिख सकता हूं। वो 2 लेख लिख देता है और उन लेखों से जनता को लाभ मिल जाता है। वो लेख भी हो सकता है, वो पुस्तक भी हो सकती है। एक लेखक ने एक अच्छी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को देख करके, जान करके दूसरे लेखक ने भी उसके समकक्ष, उससे भी अधिक पुस्तक अच्छी लिख देता है। एक पुस्तक लिख देता है, 2 पुस्तक लिख देता है, और लिख करके ये जताता है, ये दिखाता है, तुमने एक लिखा है तो मैंने 2 पुस्तकें लिखी, तुमने एक प्रवचन किया है तो मैंने 2 प्रवचन किए, तुमने इतना दान दिया है, मैंने इससे भी अधिक दान दिया है। उस क्रोध से, उस आवेश से, उस गुस्से से व्यक्ति पुण्य कर्म भी कर लेता है।
चाहे वो नेता हो, आवेश में क्रोधित होकर के अगर एक नेता ने घोषणा की है कि मैं आपको ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो दूसरे नेता ने देखा, अच्छा उसने ये घोषणाएं की, मैं उससे अधिक घोषणा करूंगा। ये क्या है? ये क्रोध ही तो है। उसने ये आश्वासन दिया है कि मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा, तो दूसरे ने भी आश्वासन दिया है, मैं भी ऐसा ऐसा काम करूंगा। उसने करके दिखाया है, ये भी उससे अधिक करके दिखाएगा। अगर इस क्रोध से इस रूप में लाभ होता हो, तो जनता को तो लाभ ही मिलेगा। चाहे वो नेता हो, चाहे वो धनिक हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो रूपवान हो, चाहे वो बलवान हो, किसी न किसी योग्यता वाला व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, उसके समकक्ष योग्यता वाला व्यक्ति उसको देख करके, जान करके, समझ करके अपने मन के अंदर आवेश उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है, और उस ईर्ष्या से, उस आवेश से, उस क्रोध से वो लाभ कर देता है। तो ऐसा कम ही हुआ करता है। अक्सर व्यक्ति क्रोध से अनिष्ट अधिक करता है। अक्सर व्यक्ति क्रोध से अनिष्ट ज्यादा करता है, परंतु केवल अनिष्ट नहीं करता है, उस क्रोध से वशीभूत होकर के वो इष्ट भी कभी कभी कर लेता है, कभी कभी कर लेता है। बस इस क्रोध के कारण से भी व्यक्ति पुण्य कर्माशय बनाता है, और इस क्रोध के कारण से पाप कर्माशय बनाता है। और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, अनगिनत उदाहरण बन सकते हैं। क्रोध से वशीभूत होकर के व्यक्ति पुण्य कमाता है, पुण्य कर्माशय उत्पन्न करता है। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर व्यक्ति क्रोध से वशीभूत होकर के अनिष्ट नहीं करता हो, अनर्थ नहीं करता हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में व्यक्ति क्रोध से वशीभूत होकर के इष्ट ना करता हो, अर्थ ना करता हो, उत्तम कर्म ना करता हो। इस क्रोध से उत्तम भी होता है और निकृष्ट भी होता है। इस प्रकार से काम, लोभ, मोह, क्रोध, इन शत्रुओं से, इन क्लेशों से जहां व्यक्ति अनिष्ट करता रहता है, वहां बीच बीच में इष्ट भी करता रहता है। जब इन क्लेशों से इष्ट भी हो सकता है, क्यों ना व्यक्ति इन क्लेशों से इष्ट करे, उत्तम कर्म करे, पुण्य कर्म करे। आज वो योग्यता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि वो विवेक वैराग्य से युक्त होकर के वो निष्काम कर्म कर सके। उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रारंभ तो करना ही होगा। हां, व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त होकर के कभी कभी पुण्य कर्म करता है। यदि व्यक्ति क्रिया योग को अपना ले, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इस तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग को अपने जीवन में धारण कर ले, तो व्यक्ति अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सकेगा और अधिक से अधिक पाप कर्मों को त्याग कर पाएगा। जो व्यक्ति इस क्रिया योग को अपने जीवन में धारण नहीं करता, वह व्यक्ति कभी कभी इन दोषों से पुण्य कर्म किया करता है, अक्सर नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति इस क्रिया योग को अपने जीवन में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति अक्सर पुण्य कर्म अधिक करेगा, पाप कर्म तो कभी कभी होंगे। इस क्रिया योग को अपनाने के पीछे
कितना बड़ा उत्कृष्ट लक्ष्य हमारे सामने है, कितना अधिक उत्तम परिणाम निकलेगा। यदि क्रिया योग को अपनाते हैं तो अक्सर हम पुण्य कर्म करने लग जाएंगे, यदि क्रिया योग को नहीं अपनाएंगे तो अक्सर पाप कर्म करने लग जाएंगे। चुनना हमारे हाथ में है। क्या हम क्रिया योग को चुने या क्रिया योग को हटा करके संसार में जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहें और इन पाप कर्मों को अपना लें। हो सकता है व्यक्ति ऐसा करे, परंतु योगाभ्यासी व्यक्ति को इस स्थिति से ऊपर उठ करके, पाप कर्मों से ऊपर उठ करके व्यक्ति को पुण्य कर्म ही करना है। भले ही पीछे क्लेश काम करें, भले ही वो मोह हो, वो काम हो, वो लोभ हो, वो क्रोध हो, परंतु पुण्य कर्म तो कर सके। जब क्लेश पुण्य कर्मों के कारण बनते हैं, क्लेश पाप कर्मों के भी कारण बनते हैं, तो क्यों ना हम पाप कर्मों के कारण न बना करके पुण्य कर्मों के कारण बना लें। और जिस दिन ऐसा बना लेंगे पुण्य कर्मों के कारण, उस दिन से हमारा ये योगाभ्यास प्रारंभ होगा। जब मैं ये संकल्प कर लेता हूं, प्रतिज्ञा कर लेता हूं, अब मुझे इस योग को जीवन में धारण करना है, मुझे क्रिया योग करना है, मुझे तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर को स्मरण रखना है, ईश्वर के न्याय को आत्मसमक्ष रखना है। जब व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो निश्चित बात है उसके जीवन में ये पाप कम होते जाएंगे और पुण्य बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये क्रिया योग और उत्कृष्टता को प्राप्त होगा और परिमार्जित होगा। व्यक्ति और अधिक सूक्ष्मता से तप करने लग जाएगा, सूक्ष्मता से स्वाध्याय करने लग जाएगा और सूक्ष्मता से परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में ईश्वर को बिठा करके चलेगा तो निश्चित बात है उसके पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे और पाप कर्म कम होते जाएंगे। उसका पुण्य कर्माशय अधिक होगा, पाप कर्माशय कम होगा। यही बात यहां पर बताई जा रही है। क्लेश मूलः, क्लेश है मूल जिन कर्माशयों के। ऐसे कर्माशयी क्या करते हैं? तो कहा है ये दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। ये वर्तमान जन्म में फल देने वाले और अगले जन्म में फल देने वाले होते हैं। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।